अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल अजहा का पहला दिन हुज्जाज कराम ने मिना में रात खुले आसमान तले गुजारी, जिसके बाद हुज्जाज कराम की जानिब से शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। नमाज ईद पढ़ने के बाद हुज्जाज कुर्बानी कर रहे हैं, जिसके बाद एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान में ईद कुर्बान कल मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताज़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। बड़ी ईद के लिए मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नाजिमाबाद, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर, कनीस फातमा सोसाइटी में बादल बरसे। क्लिफ्टन, औरंगी टाउन और जेल चौरंगी के अतराफ भी हल्की बारिश। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए जल्द मुआहिदे का इशारा दे दिया। IMF मिशन चीफ ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के इक़दामात को फैसला कुन करार दे दिया। कहा कि इक़दामात में बजट में तब्दीलियाँ और करेंसी मार्केट की बेहतरी शामिल है। पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी भी सख्त की है। मुआहिदे की और इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से राब्ता। प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। MD IMF का वज़ारत ख़जाना की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी हम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका अहदाफ हासिल करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने IMF मुआहिदे के लिए 1-2 दिन अहम करार दे दिए। कहा IMF के मौजूदा प्रोग्राम के $2 अरब 60 करोड़ नहीं मिले। कोशिश है कि एक रिव्यू के बजाय सारी रकम मिले। IMF बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर है। वर्ल्ड बैंक समेत तमाम इदारे मुल्क के साथ बिजनेस के लिए IMF की तरफ देखते हैं। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को बंद हो जाएगा। बाकी रह जाने वाले रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। IMF मुआहिदा नहीं करता तो प्लान B की ज़रूरत होगी। अवाम पर महंगाई का बोझ था और है, मुस्तक़बिल में कमी आएगी। मालाकंड में घर के अंदर फायरिंग, 3 ख़वातीन समेत 9 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाक़या तहसील बटखेला में पेश आया। लीवी ज़राए के मुताबिक वारदात की वजह घरेलू नाचाकी है। मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तवाबी के इलाके पर मूरी में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की कस्टडी की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। कहा अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई जा रही। फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम पर कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना मुज़हका खेज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा समझ से बाहर है, जब सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर सकती है। केस की मजीद समाअत ईद के बाद होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी का 23 जून के समाअत के हुक्मनामे में इजाफी नोट। कहा हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेंच पर सियासी चहमगोइयाँ हो रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच पर एतराज़ात से ना इख्तलाफात करता हूँ ना इत्तफाक। अदालती निज़ाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले की वक़्त और कदर कम होगी। इदारे की सालमियत और अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। आर्मी अफसरान का मोराल सबसे अहम होता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा मोराल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। आर्मी अफसरान हाई मोराल की वजह से ही कुर्बानी का जज्बा रखते हैं।
लाहौर में 9 मई को पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक जाने का सबूत मिल गया। सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। वीडियोस में एजाज चौधरी की मौजूदगी में पाई गई हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिमान वीडियोस में कार्रवाइयाँ करते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियोस की तज्ज़ियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। लाहौर में 9 मई को 4:57 पर हुजूम शेरपाओ पुल पर पहुंचा। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम भी गिरजा चौक पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 5:25 पर हुजूम मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंचा। 6:45 तक फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक से मेडिकल चौक पहुंचा। 8:40 पर मुजाहिरीन CSD स्टोर में दाखिल हुए। वीडियोस में शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तस्दीक। इसहाक डार ने NFC अवार्ड में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। कहा NFC शेयर ने वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सिक्योरिटी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का दिफा करती है। वफाकी हुकूमत के पास स्पेस नहीं। नए NFC अवार्ड में कोई स्पेस निकालना पड़ेगी। मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक मईशत करना पड़ेगा। सबको खुशी से मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ उसमें दिन और रात का फर्क था। इसहाक डार को IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। आजकल दुबई की बैठक के चर्चे हैं। हुसूल इक़्तिदार के लिए सफबंदी हो रही है। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई सफबंदी नहीं कर रहा। शाहिद हकान अब्बासी का हुकूमत के LNG मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, समझ से बाहर है कि इस मुआहिदे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। LNG मुआहिदा हमारे मसाइल का हल नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स ने मजीद कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे। हुकूमत का सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का इंदिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत बर्पा की गई। सारा स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं, जो अबूर हो जाएंगी। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुलव्विस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन PCB का इलेक्शन रोक दिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 4 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन PCB का इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न करने पर इजहार बरहमी। सैलाबी सूरत हाल में नाकिस कारकर्दगी की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, कोताही बरतने वाले तमाम मुतालिका हुकाम को फौरी मुअत्तल करें। इंतजामिया को ईद के दिनों में इमरजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। कहा, सफाई सुथराई का इंतजाम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ईद पर कैदियों के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान। सजा याफ्ता कैदियों की सजा में 120 दिन की मुआफ़ी का इत्तलाक। अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी, डकैती, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में सजा याफ्ता मुजरिमान पर नहीं होगा। कराची में खारादर मूसा लेन में फायरिंग से शहरी कत्ल। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़या मुमकिना तौर पर टारगेट किलिंग मालूम होता है। जाँ बहक शख्स को टारगेट किया गया। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग से दुकानदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डकैती मज़ामत पर गोली मारी। मकतूल 2 बेटियों का बाप है। आबाई ताल्लुक पंजाब से है। कराची में डाकुओं के हाथों पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन शहरी का कत्ल। पुलिस ने मकतूल की हमशीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूल बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाने जा रहे थे। 2 मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली मारी। करक में इंडस हाईवे पर रंगीनाबाद चौक के करीब कंटेनर ब्रेक फेल होने के बायस उलट गया। 2 भाई कंटेनर के नीचे दबकर जाँ बहक।
कराची में इंतजामिया की इजाजत के बगैर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमे में दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अजहा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने पर कैंप्स भी नहीं लगाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का टाउन चेयरमैन के साथ इजलास। ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा। जमात इस्लामी और PTI के चेयरमैन की भी शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तमाम टाउन्स के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। कोहिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में मूसलाधार बारिश। बादल बरसने के बाद बरसाती नालों में तुगयानी। नसीराबाद, दुकी और कोहलू में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दादू, खैरपुर, लाड़काना, नौशहर फिरोज में मूसलाधार बारिश। जूही में केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। नई गाज नदी समेत दीगर नाले पानी से भर गए। सैलाबी पानी फसलों में दाखिल होने से शदीद नुकसान।